एक बार गौतम बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव से दूसरे गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक घूमने के बाद उन्हें प्यास लगी। प्यास को बढ़ती देखकर उन्होंने एक अपने शिष्य से कहा कि शिष्य जाओ मेरे पीने के लिए पानी लेकर आओ। उस शिष्य ने मटका उठाया और वह गांव की तरफ चल दिया। अब रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिस नदी में साफ पानी बहता था। अब शिष्य उस नदी पर पहुंचा। उसने देखा उस नदी में गांव के बहुत सारे मनुष्य और उनकी गायें आदि उसमें नहा रही थी। अब यह देखकर शिष्य थोड़ा परेशान हो गया। उसने पानी में देखा कि पानी गंदा है, पानी में बहुत सारी मिट्टी घुली हुई है। अब शिष्य यह देखकर सोचने लगा कि अगर मैं ये पानी गुरुजी के लिए लेके जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ये पानी गंदा है, ये तो पीने के योग्य है ही नहीं। अब वह ऐसा सोचकर वापस आ गया। अब गौतम बुद्ध ने उसे खाली हाथ देखा तो गौतम बुद्ध ने उसे उसका कारण पूछा कि वह खाली हाथ क्यों आया है। तो शिष्य ने बताया कि गुरुजी वहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा था, तो मैं इसलिए आपके लिए पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी आपके पीने के योग्य नहीं था। अब उधर तो भगवान बुद्ध का गला प्यास के मारे सूखा जा रहा था। अब यह सारी बात सुनकर भगवान बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को पानी लेने के लिए भेजा। अब दूसरा शिष्य थोड़ा समझदार था, वह हमेशा दिमाग से काम लेता था। दूसरे शिष्य ने घड़ा उठाया, पानी के लिए निकल पड़ा। अब जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचा तो सभी लोग अपने पशुओं के साथ वापस अपने घर जाने लगे। अब वह शिष्य वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ गया। उसने मिट्टी को बैठने तक का इंतजार किया कि जब तक मिट्टी पानी में नहीं बैठ जाती मैं पानी नहीं भरूंगा यहाँ से, क्योंकि अभी पानी गंदा है। मिट्टी पानी में बैठने के बाद उसने पानी भरा और वह वापस गौतम बुद्ध के पास चला गया। अब यह देखकर गौतम बुद्ध बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने उस शिष्य से पूछा कि तुम ये पानी कहाँ से लेके आए हो और कैसे लेके आए हो। तो शिष्य ने जवाब दिया कि भगवान मैं ये पानी उसी नदी से लेके आया हूँ। तो गौतम बुद्ध ने पूछा उस नदी में तो पानी गंदा था, तुम कैसे साफ पानी भर लाए। तो शिष्य ने सारी बात बताई कि गुरुजी मैंने वहाँ पर थोड़ा इंतजार किया, पानी में मिट्टी बैठने का मैंने इंतजार किया, और जब मिट्टी पानी में बैठ गई तो नदी का पानी साफ हो गया और मैं साफ पानी आपके पीने के लिए भर लाया। अब यह सुनकर महात्मा बुद्ध खुश हुए। पानी पीने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को यह शिक्षा दी कि जीवन भी एक नदी के जल का जैसा है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहेगा, परंतु जीवन में ऐसे भी पल आते हैं दुख और पीड़ा से भरे होते हैं, और तब हमारा जीवन समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन भी गंदे पानी की तरह हो जाता है। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, क्योंकि जीत की है जंग और आप हैं अनु के संग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।